गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज गजेंद्र सिंह महन। मैं आपको कक्षा 5 हिंदी रिमझिम से राग की रस्सी नामक कहानी पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कहानी या लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। इनमें मानसरोवर झील बहुत नाम है। यहीं से शांगपो यानी हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है निकलती है। प्यारे बच्चों, राग की रस्सी नामक कहानी में हम तिब्बत के 32वें राजा शौनग-सेन गांपो के मंत्री लोन्पोगार और उसके बेटे के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वह अपने बेटे के भोलेपन से बहुत चिंता में रहने लगा था। प्यारे बच्चों, लोन्पोगार तिब्बत के 32वें राजा शौनग-सेन गांपो के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोन्पोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोन्पोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोन्पोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोन्पोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोन्पोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोन्पोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और वह भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदे। बोरे लोन्पोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन्पोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोन्पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ
लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गए और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। प्यारे बच्चों, हमने पाठ से यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। जैसे नंबर 1 है मशहूर, मतलब प्रसिद्ध, चिंता, परेशानी, भोला, सीधा साधा जो लोनपोगार का बेटा था, हल, समाधान। नंबर 5 है होशियार, समझदार, जो लड़की थी समझदार। नंबर 6 यकीन, विश्वास। प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए किसी कठिन चुनौती का सामना करना जरूरी है। थैंक यू।